हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिट फॉर डैड। सो आज हम फिर से हाजिर हैं एक न्यू ब्रांड वीडियो के साथ। मुझे लगा बोला न्यू ब्रांड के साथ। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टॉपिक है टेस्ला। टेस्ला उसकी वीडियो का टॉपिक है टेस्ला गीगा फैक्ट्री इन इंडिया। तो टेस्ला का मुझे इतना तो आइडिया है कि टेस्ला जो है इंडिया में जो है वो सेल होती हैं, वहाँ इम्पोर्ट होती हैं। टेस्ला वहाँ पर उसकी जो है बट वो अपनी गीगा फैक्ट्री वहाँ पर लगाने जा रहा है, उसकी क्या कंडीशंस हैं या मतलब ऐसा क्यों, वो ज़ाहिर सी बात है अपना जो इम्पोर्ट वगैरह का खर्चा बचाने के लिए। क्या क्या चीज़ें हैं पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि फिर अच्छे से पता चल जाएगा मतलब कि बात क्या है। बस हो गया, स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करें 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि टेस्ला अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कर्नाटका में सेटअप करेगी। कर्नाटका के सीएम ने इसे लेकर ट्वीट भी किया था, हालांकि कुछ ही टाइम बाद इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। पर 13 तारीख को सीएम ने ऑफिशियली कहा कि टेस्ला जल्द ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कर्नाटका में सेटअप करेगी। पर यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इस ट्वीट में एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया है कि टेस्ला अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेगी। और एक चीज आप भी जानते हैं कि टेस्ला अगर अपनी कार्स को कंटिन्यूअसली इंपोर्ट करती रहेगी और अगर उसकी प्राइस 55 to 60 लाख रुपीस तक रहेगी तो काफी कम लोग उसे लेंगे। और ये बात खुद इलॉन मस्क को भी पता है कि टेस्ला को इंडिया में अपनी कार्स को एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर सेल करना है तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी पड़ेगी। अब इसे लेकर कई सारे लोगों के मन में सवाल होंगे, जैसे कि क्या मॉडल 3 की प्राइस अब कम होगी, ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन कब शुरू होगा, कौन सी कार इस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर की जाएगी। कई सारे सवाल है और मैं इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे कि आपको सभी की सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। पिछले 2 सालों से टेस्ला अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस को काफी ज्यादा बढ़ाती जा रही है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि उनकी एक गीगा फैक्ट्री है चाइना में, जहां पर वो नए बैटरीज के साथ मॉडल 3 मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जल्द ही कंपनी मॉडल वाई का प्रोडक्शन भी शुरू करेगी। साथ ही साथ कंपनी की 2 नई फैक्ट्रीज का काम चल रहा है, बर्लिन जर्मनी और ऑस्टिन टेक्सास में। एक चीज तो पक्की है कि टेस्ला इन कंट्रीज में एक से ज्यादा फैक्ट्रीज लगाएगी, बट ऐसा रहने के बावजूद भी कंपनी को दूसरी कंट्रीज में एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो दूसरी कंट्रीज को देखते हुए टेस्ला के लिए इंडिया एक टॉप प्रायोरिटी है। इसके मेनली 2 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया में व्हीकल मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंट्रीज जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, कतार इन्हें एक्सपोर्ट करें, जिनके पास पैसा बहुत ही ज्यादा है। और ये सभी कंट्रीज अपने क्रूड ऑयल के फ्यूचर को देखते हुए अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को चेंज करना चाहती है। तो एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया काफी अच्छा ऑप्शन है। दूसरा रीजन है इंडियन व्हीकल मार्केट की साइज। एज ऑफ 2019 इंडिया, चाइना, यूएस, यूरोप और जापान के बाद दुनिया की 5th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री 2026 तक $118 बिलियन से $300 बिलियन की हो जाएगी। तो आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा ग्रोथ है। मार्च 2019 में इलॉन मस्क ने टेस्ला की इंडिया में एंट्री से रिलेटेड एक ट्वीट का रिप्लाई किया था, वुड लव टू बी देयर दिस ईयर, इफ नॉट डेफिनेटली नेक्स्ट। और रिसेंटली अक्टूबर में इलॉन मस्क ने टेस्ला क्लब इंडिया की तरफ से एक जो ट्वीट था उसे रिप्लाई किया, जिसमें कि उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। जनवरी में कंपनी ने बेंगलोर में अपनी हेड ऑफिस रजिस्टर की टेस्ला इंडिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और जनवरी में ही हमें टेस्ला की तरफ से उनकी वेबसाइट पे इंडिया के लिए ऑर्डर कॉन्फ़िगरेटर देखने को मिलने वाला था, बट मेरे ख्याल से कुछ रेगुलेशंस की वजह से ये हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। इस नई फैक्ट्री को लेकर कई सारे लोगों के सवाल हैं, जैसे कि क्या अब मॉडल 3 की प्राइस कम हो जाएगी। तो इसका सीधा सीधा आंसर है अभी नहीं, क्योंकि शुरुआत में मॉडल 3 के कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स को इंपोर्ट किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये चाइना से आएंगे। इन मॉडल 3 की सबसे खास बात यह है कि इनमें लिथियम आयन फॉस्फेट केमिस्ट्री वाले बैटरी पैक्स लगे हुए होंगे। इसके ऊपर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ये जो नई फैक्ट्री कर्नाटका में बनेगी, ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, यानी कि ये उतनी बड़ी नहीं होगी जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बट अभी टेस्ला का डिस्कशन चल रहा है महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, और आपको आने वाले टाइम पे इससे भी बड़ी फैक्ट्री मोस्ट प्रोबेबली गीगा स्केल की इन दोनों में से एक स्टेट में देखने को मिलेगी। अब आप में से कई सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि इस कर्नाटका फैक्ट्री में क्या मैन्युफैक्चर होगा,
तो इसके स्मॉल साइज को देखते हुए कंपनी मोस्ट प्रोबेबली बैटरीज मैन्युफैक्चर करेगी, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज में भी आया था कि कर्नाटका में लिथियम की माइंस डिस्कवर की गई हैं। तो रॉ मटेरियल का सोर्स काफी पास होने के कारण ये कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। फ्यूचर में टेस्ला ऐसा कर सकती है कि बैटरीज को कर्नाटका में मैन्युफैक्चर करें और जब दूसरी फैक्ट्री महाराष्ट्र या फिर गुजरात में बन जाए तब उन बैटरीज को कार में फिट करने के लिए वहां तक शिप करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपनी यूएस में अपनी रीनो निवाडा और फ्रीमॉन्ट फैक्ट्री के बीच करती है। इस बैटरी फैक्ट्री की वजह से काफी ज्यादा चांसेस है कि कंपनी अपने एनर्जी प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाएगी, जैसे कि पावर वॉल्स, पावर पैक्स, मेगा पैक्स और शायद सोलर पैनल्स भी। मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि टेस्ला भी ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर करती है। तो इंडिया में हम अभी ये जो सोलर फार्म, सोलर पार्क देखते हैं, उनकी रिलायबिलिटी अभी भी पूरी नहीं है, क्योंकि इंडिया में एक भी ऐसा सोलर फार्म नहीं है जहाँ पर एक्सेस एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरीज लगाई गई हो, जिसके कारण रात के वक्त ये फार्म्स कुछ भी जनरेट नहीं करते हैं। तो पोल्यूशन से फ्री होने के लिए ऐसी चीजें काफी ज्यादा काम आएगी, क्योंकि हम हमेशा सुनते रहते हैं कि इंडिया में इतने सारे सोलर फार्म्स हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म इंडिया में है। बट जब तक ये बैटरी वाला इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक हम कितने भी सोलर फार्म्स बना ले, रात के टाइम पर हमें कोल और दूसरे फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो यूटिलिटी स्केल पर टेस्ला को काफी ज्यादा सक्सेस मिलेगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि इन बैटरीज की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो ये पार्शियली सही भी है और गलत भी। सही इसलिए क्योंकि स्पेशली इंडिया में अभी तक बैटरी की प्राइसेस अफोर्डेबल लेवल्स तक नहीं आई हैं। गलत इसलिए क्योंकि बैटरी की प्राइसेस हर साल 16% तक गिरती जा रही है और सोलर पैनल्स की भी 2 से 3% हर साल। मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। अगला सवाल जो कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में होगा और मुझे कमेंट्स में भी कई बार पूछा जाता है, वो ये कि टेस्ला कोई इंडिया स्पेसिफिक कार बनाएगी। तो ऐसे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपनी का रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भी बेंगलोर में रहेगा। टेस्ला ने अपने $25,000 कार के बारे में अपने बैटरी डे इवेंट में बताया था, बट फिर भी ये इंडिया को देखते हुए थोड़ा ज़्यादा है। अगर इंडिया में इसकी प्राइस 15 लाख के आसपास रही तो काफ़ी अच्छा होगा। ये कार में आपको 400 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी, क्योंकि इलॉन मस्क ने इसी बैटरी डे इवेंट में कहा था कि वो ऐसी कोई कार नहीं बनाएंगे जिसकी रेंज 250 माइल्स या फिर 400 किलोमीटर से कम हो। ये गाड़ी की सबसे खास बात होगी इसकी बैटरी। टेस्ला अपने नए 4680 सेल्स को इस कार में यूज करेगी और इन्हीं बैटरीज को कर्नाटका के इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये एक लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी होगी जिसमें कि आपको चार्ज साइकिल्स बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी और यही बैटरीज कंपनी अपने पावर पैक्स, पावर वॉल्स में यूज करेगी। जाने से पहले मैं सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होने वाली मॉडल 3 के बारे में कहना चाहूँगा कि ऐसे होने के चांसेस मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं। बेसिकली मैं इसे 2 पॉइंट्स में डिवाइड करूँगा। एक तो ये कि कंपनी अपनी प्री बिल्ड कार को विदाउट बैटरी इंडिया में इंपोर्ट करे और कर्नाटका में जो फैक्ट्री होगी वहां पर इन बैटरीज को कार के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी की कॉस्ट 40% होती है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें मॉडल 3 की प्राइस 33 से 36 लाख के बीच देखने को मिल सकती है। दूसरा ये कि कंपनी चाइना से पार्ट्स मंगवा कर इंडिया में असेंबल करे। अगर ऐसा होता है तो कार की प्राइस आराम से 28 लाख के आसपास आ जाएगी। ये दूसरे अप्रोच के चांसेस मुझे काफी ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इसमें फेम टू सब्सिडी एप्लीकेबल हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शुरू होने की बात करें तो इसे आराम से 1 से 1.5 साल लग जाएगा, पर अगर ये जल्दी शुरू होती है तो काफी अच्छा होगा। एनीवेज, ये तो पक्का है कि टेस्ला इंडिया में पूरी कार नहीं तो बैटरी मैन्युफैक्चर करेगी, बट डेफिनेटली आपको फ्यूचर में टेस्ला की तरफ से एक अफोर्डेबल कार देखने को मिलेगी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आप टेस्ला की कार लेना पसंद करेंगे अगर वो इंडिया में बनती है तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल सुझाव तो कमेंट करना खुद भूलना। अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और काफ़ी अच्छी भी है। तो टेस्ला तो वैसे वहाँ पर इम्पोर्ट्स होती हैं कार्स की, तो आई थिंक कि वो सिर्फ बैटरीज के लिए ही फैक्ट्री वहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नहीं, सोर्सेज। मुझे लगता है कि वो वहाँ पे कार भी मैन्युफैक्चर होगी। सिर्फ बैटरीज पे जो है इतना वो जो है इंडस्ट्री लगा रही है, बैटरीज के लिए तो नहीं लगा रही। 40% कार कॉस्ट जो है वो बैटरीज पे होती है। वो तो है, बट तो इन फ्यूचर जो 60 लाख की गाड़ी है वो 33-36 पे आ जाएगी सिर्फ बैटरीज की वजह से। पता नहीं, अब ये तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्या है। अगर वहाँ पर इंडस्ट्री लग जाती है तो ये काफी बहुत अच्छा बड़ी हो बात जाएगा। है ना। हाँ। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेस्ला ये बहुत बड़ी जो है वो ब्रांड है। तो वो इन फ्यूचर पता चल ही जाएगा कि वो कार उनकी लॉन्च कर रहे हैं, वो यहाँ पे हाँ, वो जस्ट यहाँ पे बैटरीज पर ही जैसे जो है वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई नया मॉडल लॉन्च करते हैं या फिर जो भी करते हैं, बट
बहुत अच्छी बात है बट कि ये वहाँ एक पर- अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे इतनी हाँ, और वहाँ की इतनी काम बड़ी है। मार्केट है, तो जाहिर सी बात है उनको भी फ़ायदा नज़र आ रहा है एलन मस्क को। तभी वो कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। भी होप्स हो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।